आर जय दुनंदन देवकी नंदन जय आनंद कन्न भगवान अवध बिहारी जय सुकुहारी तारी गौतम प्रिया बखानी। ये जन शरण तुम्हारी आओ सेवक जान ले अपना दोषन आवे गौवाला में कृष्णा कैसट देव सजाए। अरे आदि शक्ति जय जयति अंबिका काय अरे सेवक जानी ले हर साई महिमा कहत सगे चतुरानन वाहन पंचानन यशवारी। अरे साखे गाँव में वीरन के कहते गणपति हो सहायक आई दोषन आवे कौवाला में क्या भूलू ता देव न बताए। हरे कपिल मुनि कंपिल के सुमिरे जो अवतार विष्णु कहलाई और माँ तो भगवती लर्जा रखिए जननी खेई लगाइए पारी। और सुमिरा करके मैया बबुल को पूछा में सोए पैर पसारे और गुरु सुरजन के चरण मनाऊं वाला से जपार हो जाए। दोस्तों आज मैं कृष्णा कैसेट के प्रबल सौजन से परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय गुरुदेव स्वामी सुरजन चेतन के पवित्र आशीर्वाद से शास्त्री रंजीत चेतन कमरुद्दी नगर से ये नवीन प्रोग्राम मानवर राजकुमार थौरा वालों की रचना में से वीर संडाला में पृथ्वीराज का प्रथम विवाह लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों ये प्रोग्राम आपको प्रिय हो और जिला जोधपुर है भारत में जहां को प्रांत है राजस्थान हे मंडोर वहां को कस्बा जाके भूप है बड़े बलवान। और नाहर सिंह वहां के राजा राजल राजा रहे कहाई और ऊंची गद्दी है राजा की जो सरमोर रहो कहलाई। और बेटा तीन जने रानी के घर में एक जनी सुकुमारी और पर्वत रणधीर मोहन कहियो घर में जम्बावत सिनानी। दोस्तों ध्यान रहे मंडौर के रहने वाले महाराज नाहर सिंह के घर में 3 पुत्र हैं, एक बेटी है जिसका नाम है जम्बावती। आहा दोस्तों अब आप एक दृष्टि यहाँ से हटाकर के अजमेर की ओर डालें, जहाँ के
सोमेश्वर महाराज जो पृथ्वीराज के पिता थे। दोस्तों कहीं ना जाए। दुई सुत नानी ने घर जन्मे, अरे जो बल में है अधिक सिवाय। हरि सिंह तो लघु भ्राता है, अरे जेठो वीर है पिथौरा राय। दिल्ली में ससुराली भूप की जो सोमेश्वर नाम बता। यहाँ को हाल यहीं पर छोड़ो, गढ़ दहली में करो बयान। दोस्त ध्यान रहे रोहित, आप अजमेर से अपनी दृष्टि को हटाते हुए दिल्ली की ओर केंद्रित करें, जहां के अनकपाल महाराज हैं। एक बार सोमेश्वर महाराज अपने जेठे पुत्र युवराज पृथ्वीराज को लेकर के, जिस समय उसकी आयु 8 वर्ष थी, अपनी ससुराल दिल्ली में पहुंचे। दोस्तों गोपाल दिल्ली के राजा, राजन राजा रहे कहलाए। पटल छत्र भारत की गद्दी, ताको सुनो श्रोता कजुहाली। अरे कर रहे सत्थर मूछ के बारी। अरे बाबा जी, अरे कोस कांगड़ा काशी कहियो, अरे बैठे देवगिरी के राय। अजमेर महोबा नवनी कहियो, सारे भूप गए महायाई। सोमेश्वर को लागी उमरी 8 है साल। भोरी सूरत है तो बेटा की, ओठन बाती है दूध की धारी। दोस्तों एक दृष्टि आप अनकपाल महाराज के सुंदरता पर केंद्रित करें।
अरे खम अस्थासी, अरे को तो बंगला है, अरे बावन खंबा की यार चौपाल। अरे अनगिन दिन राजा बैठे हैं, छोटे और बड़े बलवानी। अरे आपस में सब करे मशवरा, अरे सबके शीश बंधो सत्तार। अनगोपाल गद्दी पे बैठे, 7.5 हाथ को जान। दोस्तों, सभी राजा आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। तब तक महाराज नाहर सिंह मंडोर नरेश, जिनकी नजर सोमेश्वर महाराज के जेठे पुत्र पृथ्वीराज पर पड़ गई। अरे नजर घूम गई नाहर सिंह की, अरे पृथ्वी सन्मुख पड़ो लखाई। लख सुंदरता जब बेटा की, राजा दिल में गई समाई। अरे दो कर जोरी भूप से बोले, मेरी अर्ज सुनो सरकार। अरे कौन कहाँ को जे बेटा है, मेरे बसो जिगर के पारी। और महाराज, मेरे भी घर में बेटी है, अरे मैं दूंगी, अरे मैं दूंगा फिर विवाह कराई। मेरे जामन भाई सो ठहराई, अपनी बात करो इजहारी। अरे यही लड़ेता कर्पूरी को, अरे तू जो कमला नाम बताए। सोमेश्वर वहां के राजा है, अजमेरी में नाम कमाए। भैया नाहर से भूपाली, इधर पृथ्वी पैरी रे। सूर्यन गुरुजी नाहर से भूपाली, इधर पृथ्वी
ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, महाराज नाहर सिंह पृथ्वीराज की सुंदरता पर आसक्त हो गए और अनंतपाल से बोले, महाराज ये युवराज कौन है? मैं इस कार्य से पूछना चाहता हूं। मेरे घर में एक बेटी है जिसका नाम है जिम्बावती, और जिस समय ये राजकुमार 16 वर्ष का हो जाए उस समय हमें अवगत करवाया जाए और मैं अपनी बेटी जम्बावती का विवाह इसके साथ में करना चाहता हूं। अनंतपाल महाराज ने अजमेर के रहने वाले सोमेश्वर महाराज का पूरा वृतांत कहा। अब दोस्तों, धीरे धीरे पृथ्वीराज जिस समय 16 वर्षों के हो गए, वो बात महाराज सोमेश्वर को ध्यान आई। महाराज सोमेश्वर नाहर सिंह मंडौर के रहने वाले वहां के लिए पत्र लिखने लगे अपने बेटा की विवाह की लालसा लेकर के। दोस्तों, और सिद्धि श्री नाहर को लिख गई और गंगा जी करे साय, और लिख सरनामा जय सिया रामा, सब राजन को राम जुहार। और तुम आए थे गढ़ में, तुमने कही भूप से जाए, और बेटी ब्याहे हम पृथ्वी को अपनी बात रहे भूलवाए। पत्र में लिख रहे हैं, महाराज सोई वर्ष सोई 16 वर्ष के पृथ्वी हुई गए हो, सोई 16 वर्ष के पृथ्वी हुई गए, अब क्यों राखी देर लगाए। अब इकरार करो जल्दी से हम बारात सजावे जाए। दस्तखत कर दे सोमेश्वर ने नीचे दीनी मोहर लगाई, फिर हर कारा को बुलवाए हो बाको दीनो पत्र गहाई। और जल्दी जाना मंडोरी को, जल पल की देर लगाना नाई, और बारन लाओ धामिन दाओ, पहुंचो मंडोबर में जाई। और लगी कचेरी नाहर सिंह की, बैठे बड़े बड़े सरदारी, अरे बखोरा राजपूतन के तिहुना नंगिनी धरी तलवारी। और नजर घूम गई नाहर सिंह की, धामर सम्मुख पड़ो लखाई, और पापी देख तुरंत बुलाओ और महाराज कहीं समझाई। पीछे हट गो शीश नवाई, और करीब बंदगी है नाहर ने तुरंत ले गए शीश चढ़ाई। महाराज नाहर सिंह संदेश वाहक से प्रश्न करते हैं, आप कहां से आए, पत्र कहां का है? तो क्या बोला,
राजकुमार की कलम चले, ये खासी हाथ रस नाम कहे हो। कहाँ की आई, सारो हाल रे पढ़ो समझाई। हाँ दोस्तों, अरे पाती पढ़ के मंत्री बोलो, ओ महाराज सुनो चितलाई। अरे बात लिखी है सेम, और बात लिखी है सोमेश्वर की, मांगता हाथ में सुता को जाई। संगति जो विवाह कराए, और हो जो राजी तो बोलो हाँ जी, हम बारात सजा में जाए। जिस समय नाहर सिंह ने ये बात सुनी, आंखों में गरम गरम खून के शोले धड़क गए और बोले महाराज, अरे सुनी हकीकत नाहर सिंह ने, अरे तब धामिन से कही सुनाई। लौट के जाना हाल बताना, कहना कफन ले मंगवाई। अरे मैं बिल्कुल ना विवाह करूंगा, अरे मेरे कुल के हैं बेनाई। अरे कुल में ही ने बड़े कमीने, अरे करी नौकरी चाटन जाई। दोस्तों, ये बात नाहर सिंह ने इसलिए कही, महाराज पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर अजमेर से पहले पाटन में कुंवरपाल महाराज के यहाँ मजदूरी करने गए थे, इसलिए नाहर सिंह अपने पत्र में लिख रहे हैं। अरे अब नौकर से राजा बन गए, और एकता से रिश्ता दे रहे हैं सजाए। अरे वापस धामन गो
दास कचहरी आई। भैया सुन राजा की बात, वापिस महल में आयो है। अब तो सुन राजा की बात, वापस महल में आयो है। महलन में आओ है, महलन में आयो है। अब तो सुन नार की बात, धामिन महल में आओ है। ध्यान रहे हम दोस्तों, इधर नाहर सिंह ने शादी के लिए इनकार कर दिया। वापस संदेश वाहक महाराज की सभा में प्रवेश करता है, जहां पर और निठुर सिंह के मादी याद है। अरे बैठे जहाँ चौड़िया राय, हरी सिंह यहाँ पृथ्वी बैठो, जिनकी शोभा कहीं न जाए। अरे दो कर जोरी के धामिन बोलो, अरे उनके शीश गजा मडराई, कुल में ही कई कमीनी, तुमने करी नौकरी जाए। कहने लगा संदेश वाहक महाराज, अरे कुंवर पाल गुजराती राजा जिन घर करी गुलामी जाई, और तुम उनके बल राजा बन गए, तासे रिश्ता रहते मंगाई। सुनी थी धामिन की गरजो कुमारा पिथौरा राई, शीश झुका कर पृथ्वी बोलो यो महाराजा सुनो चितलाई। अरे अब तुम हुक्म देव प्रभु अपनो, सारी फौज करो तैयार। अरे तुम्हें बेटा सोमेश्वर को बकु बकरा सो करे हलाली। सोमेश्वर महाराज बोले, बेटा अभी तुम्हारी उम्र भारी है, सुनो। अरे चला तसरोई तुम ना देखी बेटा उमर और खेले खाए तुम आंगन में, उठन बई दूध की धारी। पृथ्वीराज बोला, पिताश्री सुनो, मेरी तेग में बेग अपार भरो, को हम तुझ निहारत हैं। हम शत्रु के रक्त को गालो करें, और मुंडन ईंट बनावत हैं।
भुज काट के सिंधु को पाट दिए, यार रूप कपीस को धार दिए। अरे राजकुमार विचार के चेतन ये वचन सुधारती है। अरे छुई के चरण चले थे राजा के, अरे पहुंचे कमला के यार ढिंगा। आवत देखो है तो बेटा को, कमला देखत गई सिहारी। अब तो छुई बाबुल के पैर पृथ्वी मैया ढिग आओ है। मैया ढिग आओ है, पृथ्वी मैया ढिग आओ है। अब तो छुई बाबुल के पैर पृथ्वी मैया ढिग